राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द के बाद किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का एक ऑडियो जिसमें काफ़ी झड़प है जो देखने को मिल रही है, काफ़ी बहसा बहसी है जो उस ऑडियो में देखने को मिल रही है। कई सारे बातचीत उसमें हुई, कई सारे आरोप थे जो उस दोनों के बीच देखने को मिले। वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर ऑडियो वायरल होता है कि टीवी के इंटरव्यू में ऑडियो देते हैं और जिस तरह से आपस में बहसा बहसी होती है, जिस तरह के आरोप लगते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हकीकत है, इसमें कोई बहसा बहसी तो होने, अगर जब सच निकलता है तो वो ऐसे ही निकलता है सामने, और आम जनता तो ये बात करती है ना। आज कोई नई बात हो गई हो, खरीद फरोख्त नहीं होती हो, विधायक बिकते नहीं हो, सरकारें बदलती नहीं हो, सत्ता में आने वाले के साथ वो पाक साफ हो जाता है, सत्ता से बाहर होते ही विधायक पे आरोप लगते हैं। ये सब बातें बहुत कॉमन हो गई हैं, पब्लिक ऊब चुकी है अब इन बातों से, मगर फिर भी हकीकत सामने आएगी तो इसी तरह से सामने आएगी जब एक दूसरे के नेता खुद आगे होकर पोल खोलेंगे तो ये साफ बहुत स्पष्ट आएंगी। मगर एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह के हालात देश के बनते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इवन नेताओं में नहीं, सब जगह। जुडिशरी भी उससे छूटी हुई नहीं है, लोग जुडिशरी पर भी खूब चीटें उछाल रहे हैं। जुडिशरी में भी जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उसको लेकर भी आम जनता में बहुत ज़्यादा संतुष्टि होना नहीं है। आप पुलिस व्यवस्था को देख लीजिए, कार्यपालिका को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, सब पे आरोप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में स्तर में गिरावट आ रही है, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी धन के लिए लोलुपता बढ़ती जा रही है, मगर देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसके प्रति हम सर, अब जो ऑडियो आए हैं उस ऑडियो को लेकर क्या देखते हैं कि जो विवाद है, जो आरोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं, कई पैसे लेने के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इधर उधर देख लेने के आरोप लगाए। देखिए, जब देखो आरोप क्या क्या लगे, राज्यसभा में मैंने पैसे दिए, तुझे अपने हाथ से दिए, तू चोर है। उसने लगाया कि तुम छापे इसलिए मार रहे हो करोड़ी पे हनुमान बेनीवाल ने, कि तुम पैसा ले रहे हो, उसको शांत कर रहे हो। फिर तुम्हारे पे पुलिस भी पीछे पड़ी तो मैंने बचाया। एसआई भर्ती परीक्षा में उनकी किसी नेता का नाम बता रहे हैं, महिला नेता का। ये क्या आरोप है? यही तो आरोप है सारे जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता के संबंध में है। और तो और किरोड़ी और हनुमान बेनीवाल कभी तो निकट थे ना, तभी तो ये बात हुई निकटता में। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में बैठे थे, तो सामने बात चल पड़ी भ्रष्टाचार को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि एक गुलाब जी के लिए, जो महामहिम राज्यपाल हैं, तो उन्होंने उनके लिए कहा था कि मैं ये मान नहीं सकता कि कभी गुलाब जी ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। उनके ऊपर दो चीज़ के लिए मैं कभी नहीं मान सकता, तो लंगोट के पक्के हैं और एक भ्रष्टाचार नहीं है। मगर उनको माइक को देखकर भी कुछ हो जाता है। तो ये जो माइक को देखकर कुछ हो जाता है वो इनके बीच में भी हुआ है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी के बीच में क्या हुआ? क्योंकि लाइव चल रहा था प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर उनके बीच में जो एक बार इशू उछल गया तो वो इतना तेजी से आगे बढ़ा कि उनको पता ही नहीं रहा, संपट ही नहीं रहा कि वो किस तरह के आरोप लगा रहे। अब अगर इन आरोपों की जांच हो गई तो क्या होगा? राज्यसभा में किरोड़ी जी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को पैसे दिए। तो यहाँ भारत में जो कहा जाता है, जो पैसे देता है वो भी चोर है और जिसने पैसे लिए वो भी चोर है। तो इसकी भी सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इस तरह के कोई पैसे दिए गए लिए गए तो उसकी जांच होनी चाहिए, जनता को जानना चाहिए। अब तो तथ्य सामने आ गया ना, मुंह पे कहा गया तथ्य है, ऑन मीडिया कहा गया है, सबके सामने लाइव हुआ है। उसके बाद जो नेत्री है, वो कौन नेत्री है? जब हाई कोर्ट एक तरह से आगे बढ़ गई और उसने परीक्षा रद्द करा दी तो उस नेत्री का नाम भी सामने आना चाहिए। किसको संरक्षण हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं या किसका नाम आ रहा है उसके अंदर? क्यों नहीं जनता जाने? जनता को सच जाने का हक है। अगर किरोड़ी ने छापे मारे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या उन कार्रवाइयों को रोक दी गया पैसे लेकर, या उस पर कार्रवाई हो रही है आगे? ये भी जनता को जानने का हक है। दोनों के जो एटीट्यूड है, दोनों का जो वर्किंग स्टाइल है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, इससे मना नहीं किया जा सकता। दोनों एग्रेसिव रूप से काम करते हैं। मगर जिस तरह के आरोप हैं इसमें जांच तो करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी अब सीएम के ऊपर आ गई है। सीएम अब इस जिम्मेदारी से बढ़ नहीं सकते, भजनलाल जी बच नहीं सकते कि अगर इस तरह के आरोप मीडिया में आ गए हैं और खुला खुला आ गए हैं तो भजनलाल जी को इसकी जांच करवानी चाहिए। और जनता ये मांग करती है कि ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये
कौन से राज हैं? जब ऐसा ही परीक्षा परीक्षा रद्द हुई है तो जो नेता का नाम आ रहा है वो कौन है? क्यों नहीं खुल के नाम सामने आ रहा? किसको छुपाया जा रहा है? कितने लोग उसकी वजह से भर्ती हुए? नहीं पर सर, जो दोनों नेता हैं, दोनों नेता उस ऐसे भर्ती का परीक्षा का वो कर रहे थे कि परीक्षा है जो रद्द होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस मांग को उठाया, हनुमान बेनीवाल ने भी इस मांग को उठाया। मानते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सही है। वो तो सब आदमी जो भी जो थोड़ा जानकार है वो कहेगा कि ऐसा ही भर्ती जब पेपर आउट हुआ है तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मगर जब नाम आ गया मीडिया में महिला नेत्री का, तो क्यों नहीं उसका नाम के ऊपर पूरी जांच हो, जनता ये जाने कि कौन सी महिला नेत्री थी और उसके क्या क्या रोल रहे, किस किस नेता ने उसको संरक्षण दिया, राज्यसभा में कब पैसे दिए गए, किस प्रकरण में दिए गए थे, क्या सरकारों को बचाने के लिए दिए गए थे और किसी कारण से दिए गए थे। तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है राजेश भाई के भ्रष्टाचार देश की नसों में घुसता जा रहा है। मैंने एक बार कहा है कि 1 साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दो, 1 साल के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दो। जिस तरफ से अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, अगर भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो बहुत से समाधान अपने आप निकल जाएंगे। भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है, भारत को ज़रूरत है दीमक जो ये भ्रष्टाचार की है, इससे सारे, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या जितने भी लोग हैं, मीडिया भी चौथा स्तंभ है, वो सबको निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार मुक्त के काम करें। तो इस तरह के हालात, शर्मिंदगी वाले हालात, ऑन डिबेट शर्मिंदगी वाले हालात देखने पड़ रहे हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि मुद्दे राजनीति में जोरों पर हैं। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर कई आरोप जो है उनके देखने को मिले। खुलकर दोनों इस तरह से बोले कि अब चर्चा बन गई है कि कौन है इसके बीच में, क्या हुआ है, इस पर लोग हैं जो चर्चा करें। हमने भी सर से बात की कि इसको कैसे ये देखते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।